अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th केमिस्ट्री के ऊपर है। क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आया हूँ यहाँ पर सिलेबस के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे साइंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर साइंस है 8th नंबर पर और पेज नंबर 39 पर। चलो, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो 39 पर। ये मैं साइंस के सिलेबस के ऊपर पहुंचा हूँ। तो यहाँ पर फिजिक्स की बात की थी, फिजिक्स का वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। और हमने फिजिक्स कंप्लीट किया है। अब हम केमिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। तो ये सेक्शन 2 है केमिस्ट्री का। इसमें आपको एक तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पहला चैप्टर मिलेगा, दूसरा कार्बोनेटेड कंपाउंड्स मिलेगा, और तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और फोर्थ वन इज एसिड बेस एंड साल्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको मिलेंगे, 4 चैप्टर इसमें। अब हम पहले चैप्टर की बात करें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की, तो इसमें 6 मार्क्स हैं, याद रखना, इसमें 6 मार्क्स हैं। और कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में 8 मार्क्स हैं। और यहाँ पर आते हैं नीचे, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 7 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर एसिड बेस एंड साल्ट्स में 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस में उतना खास नहीं है, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वही से हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर पर आओ आप, ठीक है, मॉडल पेपर पर आओ। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो, ये रहा क्लास 10th का मॉडल पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे आपको मिलेंगे, 80 मार्क्स आपके पास हैं, और क्लास 10th साइंस का है। तो यहाँ पर आपको पता है आपके पास 18 MCQs आते हैं, एक्चुअली MCQs आते हैं, और यहाँ पर एसेसन और रीज़न भी बोल सकते हैं, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और ये मैंने फिजिक्स में बोला है, फिजिक्स की वीडियो में, अगर आपने नहीं वो देखा है तो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन देंगे 2-2 मार्क्स से, टोटल 20 मार्क्स वहाँ से होगी। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आओ, तो सेक्शन सी में आपके टोटल कितने क्वेश्चन देंगे? 9 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 क्वेश्चन देंगे, जिनके 3 मार्क्स होंगे। और सिलेबस में ये कन्फर्म है कि इनके पास इंटरनल चॉइस होगी, तो 27 मार्क्स ही मिलते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हर 3 क्वेश्चन जो होंगे, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 1 और बायो में 1। ठीक है, मॉडल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कि मॉडल पेपर आपके सामने होना चाहिए, अगर प्रिंट भी कर सकते हो तो कर लो, ताकि इससे बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो चलो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, मॉडल पेपर में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ताकि ये मैं आपको दूंगा ना, ये आप सीधे डाउनलोड करोगे और देखोगे आराम से। ठीक है, अब अगर मैं ये डिस्कस करने रह गया, मतलब इसके क्वेश्चन जहाँ पर मैं आपको बताऊँ केमिस्ट्री में कौन कौन आए हैं, तो तब तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम सीधे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ये आप खुद देख लेना। अगर आपको कोई भी हमारा PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको डाउनलोड कैसे करना है उसका मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, इसलिए डेमो के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 1-2 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपको डेमो दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप हमारी वेबसाइट पे आओगे। कोई भी PDF हो सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, वट जिसका भी मैं गैस बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, उसका PDF आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ लिंक पर क्लिक करने के बाद आज आप हमारी वेबसाइट पर आओगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा पेमेंट लिंक हियर। ठीक है, आपको पता होगा 25 रुपीज़ का PDF मिलेगा आपको, हर कोई PDF 25 रुपीज़ का आपको मिलेगा। इसमें मेहनत बहुत लगती है, आपको पता होगा। और यहाँ पर आप पेमेंट लिंक हियर पर क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आओगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर डालना है, और आपको सिटी डालना है, और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करें। मगर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। 25 रुपये डालने के बाद आपको 5 to 6 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, और आपका जो PDF है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। इस पर यही लिखा, इंपॉर्टेंट नोट में यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना फिर पे करना। ठीक है, पहले पढ़ लेना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐसे ही कुछ, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और सिटी में मैं लिखूँगा कुछ। यहाँ पर मैंने पेमेंट डिटेल्स लिख ली, नेम मैंने लिख लिया, जीमेल भी मैंने लिख लिया, और फ़ोन नंबर मैंने लिख लिया, सिटी भी लिख लिया, और मैं यहाँ पर पेन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, पे पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ इस पेज में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस डिटेल्स डालनी है अपने कार्ड की। ठीक है, या कोई भी UPI भी होगा, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, आराम से आप पेमेंट डाल सकते हो। मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मुझे कार्ड नंबर, एक्सपायरी, होल्डर नेम, CVV का आपको लिखना है, जैसे आपको पता होगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कार्ड नंबर वगैरह। यहाँ पर कॉल डिटेल्स लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, यहाँ पर OTP वगैरह आने के बाद मैं यहाँ पर इस साइड पे आया। ठीक है, सक्सेस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर
आपको सक्सेस आ भी सकता है, नहीं भी, पेमेंट कट होगा। 25 रुपीज़ यहाँ पर मेरा कट हो गया, देख सकते हो आप लोग, 25 रुपीज़ पेमेंट सक्सेस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा पेमेंट सक्सेस और 25 रुपीज़ और रिडायरेक्टिंग, इस पर याद रखना, रिडायरेक्टिंग तक कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये ऐसे ही रहना। ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड फाइल होगी, ऑटोमेटिकली डाउनलोड यहाँ पर फाइल होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं मैंने किया, ऑटोमेटिकली डाउनलोड फाइल होगी, इस पर आप ओपन करोगे और अपना जो PDF है वो देखोगे, या अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी इशू आ सकता है इसमें, कोई भी इशू, मतलब पहले तो इशू आएगा नहीं, मैंने आपको लाइव दिखाया, कोई भी इशू आ सकता है, तो आप कुछ भी नहीं करना, हमारे इस पर कांटेक्ट करना। ठीक है, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा जीमेल है, यहाँ पर कांटेक्ट करना और हमें इसके लिए बोलना। ठीक है, और हम चेक करने के बाद देखेंगे। ठीक है, पहले तो इशू कोई नहीं आएगा, फिर भी कभी आता है तो हम चेक करने के बाद देखेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच। ये रहे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 का ही वीडियो है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर केमिस्ट्री के ये पहला चैप्टर रखा है। ठीक है, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें टोटल 6 मार्क्स हैं। अब 6 मार्क्स में देखो, पहली बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले इसमें आप याद रखना, केमिस्ट्री में देखो पहले जो ट्रेंड था वो अलग था, फिर अलग ट्रेंड आया, आज का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट है। आप देखो डिफरेंट है, क्योंकि आपको 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें कुछ भी आ सकता है। इन 10 क्वेश्चन में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल सकते हैं, इक्वेशन मिल सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन मिल सकते हैं, आपके पास मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर देने होते हैं। आपके पास 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, 9 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से आ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ट्रेंड बनते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप्स बनते हैं जो यहाँ पर ये दे सकते हैं। ठीक है, ये मतलब यही मेन चीज़ तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही मेन चीज़ है। आपको आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स से, ये 10 क्वेश्चंस बहुत कुछ बन सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर एनसीईआरटी की भी बात करोगे, वहाँ पर आपको जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं तो वो भी बनते हैं, है ना। तो 10 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स से मतलब मेजॉरिटी बनेंगे, और 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन भी बहुत सारे मेजॉरिटी बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि अगर मैं प्रीवियस 3 ईयर्स और 2 ईयर्स के पेपर करूँ को तो उससे मुझे अच्छा स्कोर बनेगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्योंकि मैंने खुद मतलब किया है, पिछले 10-11 साल के पेपर एनालिसिस करके मैं बोल रहा हूँ कि दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है ना। ये पहले तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन 3 आते थे और दूसरे वगैरह अलग सा कुछ था, अब अलग सा है, अब अलग मॉडल पेपर हैं, अब अलग सिलेबस हैं, अब अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से चलना है, ये प्रीवियस ईयर वगैरह कुछ मत करना, मॉडल पेपर के हिसाब से चलना, वही बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें टोटल 6 मार्क्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, आपके सामने है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एग्जांपल्स, क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। और इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ये जो क्वेश्चन है ये 5-6 साल आया हुआ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला वाला एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, और आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। एटलीस्ट 2 to 3 इक्वेशन आप याद रखोगे। ये 13, 14, 18 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तो ये क्वेश्चन आते नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थे, ये जो व्यूअर्स थे 13, 14, मतलब ये जो व्यूअर्स थे, तब तो अलग अलग हिसाब था, तो अलग मॉडल पेपर था, तब अलग सिलेबस था, तब अलग सारा कुछ अलग था, मतलब मार्क्स शेड्यूल अलग था। इस चैप्टर के 5 मार्क्स थे। तो ये नहीं रखना कि ये आया हुआ क्वेश्चन है तो हम करेंगे, बट ये क्वेश्चन है फिर से दोबारा बोला गया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने रिपीट किया। अदरवाइज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको करने नहीं है, आपको तो नए से चलना है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ 1 एग्जांपल इन ईच केस। ठीक है, तो आप अगर आपको ये क्वेश्चन पहला हुआ क्वेश्चन मतलब क्लियर होगा, तो दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर सकते हो, कि आप फिर वही डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बोलोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की एग्जांपल आपको देनी है विद 2 एग्जांपल्स, 12, 13, 15 और 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने है। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, ये सीधी सी बात है, बट थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से देखना पड़ता है ना। ये ऐसे नहीं है कि अगर इसमें मानो किसी भी ईयर इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, मानो मैं मान रहा हूँ, बट अगर कोई बंदा ऐसा होगा वो प्रीवियस ईयर देगा फिर वही 6 मार्क्स का क्वेश्चन लर्न करेगा, अब थोड़ी यहाँ पर 6 मार्क्स आएगा तो कार्बन कंपाउंड से आएगा, तो ख़त्म खेल, उसका तो कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही होता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है पहले कि किस में क्या आ सकता है। चलो कोई नहीं,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कोरोजन का टॉपिक मैंने यहीं पर लिया है, याद रखना। कोरोजन का टॉपिक मैंने यहीं पर लिया है। पहले चैप्टर में आपको कोरोजन के क्वेश्चन लर्न करने पड़ेंगे, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ पर करोगे तो वहाँ पर ईजी होगा। व्हाट इज कोरोजन, हाउ इज इट प्रिवेंटेड, और नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट कोरोड इजली, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, कौन मेटल्स होंगे जो कोरोड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये भी फिनोमिना ऑफ कोरोजन, ठीक है, फिनोमिना ऑफ कोरोजन, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है फिनोमिना ऑफ कोरोजन, ठीक है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन, इतना 3 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, याद रखना भाई। और एग्जाम्पल भी आता है कोरोजन के एग्जाम्पल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप यही कर लो, तो वहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कोरोजन के बारे में, ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमें भी यहाँ भी करना है। हाउ इज केमिकल रिएक्शन बैलेंसड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंसड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल उसको लर्न रखो, बैलेंस करना सीखो। अगर आपको पता होगा तो फिर अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, वहाँ पर 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपको बताना है विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, और एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है 2024 का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट। ऑक्सीडेशन की आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं एवरीडे लाइफ में क्या क्या होते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, एक्सप्लेन द टर्म्स कोरोजन एंड रेसिडिटी, ये भी आप कर सकते हो। व्हाट इज रोल, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिडक्शन की बात ही कर रहा है। देखो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, बैरियम क्लोराइड प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट एंड अल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर आपको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पेपर से उठाया, आप देख सकते हैं ये पेपर का ही PDF है यहाँ पर, ठीक है, फोटो चिपकाया मैंने। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यहाँ पर ये आपको बैलेंस करनी पड़ेगी और लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर और एक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करना। अगर मैं 1-2 रिएक्शंस लाता फिर आप बोलते ये नहीं आया तो वो आया, तो आपको एटलीस्ट बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर कोई भी रिएक्शन होते आपको आएगा, वहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा ये। और व्हाट इज मेड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल्स आपको दो, आप दो, ठीक है, और एग्जाम्पल उसके साथ देना है, ईजी होगा यार। एक सेकंड, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने बोला ना एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होता है यहाँ पर, मतलब जब से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, छोड़ दो अब, बार बार नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है। व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व, ठीक है। और बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, देखो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, और ऊपर देखो अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है, एक अलग अलग रिएक्शन फुल्ली अलग अलग हैं, खाली एक रिएक्शन मैच हो रहे हैं, वो तो डी वाली भी, ACl2 H2SO4 BaSO4 HCl, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पर ये रिएक्शन आपको वैसे ही मिलेगी, ठीक है, और रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे ये बैलेंस, ठीक है। नीचे आओ, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर हीट, ये तो मैंने आपको लिखा है, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, वापस आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वापस है, एक सेकंड, हाँ वही है, चलो 3 आपको करना नहीं है, ऊपर मैंने दिखाया है, ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, वापस यहाँ पर आया है। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन एग्जांपल ऑफ ईच, ये मैंने आपको ऊपर बताया है क्वेश्चन, तो करने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैंने बताया है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन गिवन एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन नया है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, गिवन एग्जांपल, ये वाला 3 मार्क्स का आ सकता है। क्यों आएगा 3 मार्क्स का, क्योंकि आपके सिलेबस में बताया हुआ है भाई, 3 मार्क्स के वही क्वेश्चन से पूछेंगे जिनका और होगा इंटरनल, चाहे जिनकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और नहीं होगा, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एक चैप्टर खत्म हो चुका है, बस इसमें इतना ही आएगा और कुछ बचा ही नहीं भाई, कुछ बचा ही नहीं, इसके अलावा आएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलो दूसरे चैप्टर पर, अब कार्बोनेटस कंपाउंड्स पर, कार्बन एंड नेटिस कंपाउंड्स, ठीक है। देखो कार्बोनेटस कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसमें 8 मार्क्स हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो यही रखनी पड़ेगी कि इसमें लॉन्ग आंसर आएगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर इसमें होगा, लॉन्ग आंसर इसी में होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर इसी में होगा, 2024 में भी इसी में था, अब भी इसी में होगा, ठीक है। थोड़ा जूम करने दो मुझे, ठीक है। ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ब्रोमोपेंटेन, आपको इनके स्ट्रक्चर रटने पड़ेंगे, और यहाँ पर ये यहाँ तक के क्वेश्चन है,
मैंने फिर स्ट्रक्चर उसको फिर से जोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे ही आए थे। एक्चुअल तो 5 स्ट्रक्चर्स आपको देंगे, क्योंकि आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग आएगा, एक मार्क्स का एक स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे जोड़े हैं, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो इसलिए आपको इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद एग्जांपल्स, कंबक्शन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 5 मार्क्स के आए हुए क्वेश्चन है। राइट द फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो 5 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा, याद रखना 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आएगा। 3 मार्क्स का दूसरा 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन आएगा, 2024 की बात कर रहा हूँ। 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा, और 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू देंगे, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोलॉगस सीरीज पर। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। 2 क्वेश्चन मिलाए हुए हैं, इसमें 5 मार्क्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 7th क्वेश्चन जो है, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म आइसोमर, गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोमर। और इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट है इसका, ये बी पार्ट है। राइट द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन आइसोमर ऑफ C7H16, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे आओ, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर पॉसिबल, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वन होमोलॉगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देते हैं। डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, ये पार्ट्स में है क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स में है, ठीक है। एक्चुअली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये इन्होंने फिर ABC में रखा, पार्ट्स में रखा है, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा खुद, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, डिस्क्राइब द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। डिफाइन एलोट्रॉपी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलोट्रॉपी का। डिस्क्राइब द वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन विद देयर प्रॉपर्टीज, 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है, कैटिनेशन, टेट्राकोवैलेंसी वगैरह। हाउ इज दैट प्रॉपर्टी हेल्पफुल टू अस, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज हार्ड व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, आप बता सकते हो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं भाई, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। अब 5 मार्क्स का कुछ भी बोल सकते हैं, चैप्टर इतना बड़ा है कि टॉपिक ही टॉपिक्स हैं, सीधी सी बात है, कुछ भी आप बोलेंगे। अब आप 2 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे एग्जामिनेशन में, फिर वो आएंगे नहीं, तो फिर 5 मार्क्स आपके हाथ से निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, राइट 3 कॉमन फंक्शनल ग्रुप, नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, मेरे घर से नहीं, ये गैस नहीं है, ये आए हुए क्वेश्चन है, मेरे पास प्रूफ है, पेपर्स मेरे पास हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, और गैसेस वगैरह ये कुछ भी नहीं, आए हुए क्वेश्चन हैं बस। क्वेश्चन नंबर 14, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन एंड सैचुरेटेड फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स हैं ये क्वेश्चन याद रखना, 5 मार्क्स। इसमें 2-3 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि इथेनॉल पर आप ये मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ, 3 मार्क्स का, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, ठीक है। ये बारह इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन इथेनॉनिक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक। आओ नीचे, व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, गिव इट्स करंट, ये मैंने आपको ऊपर बताया है, करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऊपर बताया है, ये तो करना है, बट ऊपर बताया है क्वेश्चन। व्हाट इज सोप, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कलेक्शन ऑफ सोप, ठीक है, 5 मार्क्स का। ये भी मैंने कुकिंग और ऑयल से बताया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कलेक्शन ऑफ सोप, बट यहाँ पर भी बताया है ताकि आपको क्वेश्चन भी याद रहे। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर आपको बताने में। और हाउ कैन इथेनॉनिक एसिड डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ फिजिकल, ये मैंने आपको ऊपर बताया है, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, रिपीट देखो, रिपीट, ठीक है। स्ट्रक्चर आप इनके बताओ, ठीक है, यहाँ इतने ही है, 5 स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बताओ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्स मैंने सब कुछ आपके सामने रखा है, अब आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं खुद, मतलब खुद सब कुछ अब करना है, अब तो इजी है ना, ठीक है। नीचे आओ, डिस्कस ब्रीफली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, मैंने बोला ना, कितनी बार बोला, ये तो क्वेश्चन आते क्वेश्चन है। आओ नीचे, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कभी इस मतलब इस क्या मैं बोल रहा हूँ यार, जो सेशन चल रहा है इसके हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अभी आए हुए क्वेश्चन नहीं है, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड में 2023 और 24 में जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा ये आए हुए नहीं है, वो नहीं आए हुए क्वेश्चन, ये अभी आया हुआ क्वेश्चन नहीं है इस ट्रेंड के हिसाब से, बट ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इनके पास है मटेरियल, वो कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये आ सकते हैं, ठीक है, इतना मैं बोलूँगा। एडवांटेजेस क्या हैं सिंथेटिक और डिटर्जेंट्स और सोप्स,
ठीक है, कि हम डिटर्जेंट उसको प्रेफर करते हैं सोप्स की बजाय से। और ये क्वेश्चन भी, ये 3 क्वेश्चन हैं, इसका एक ही आंसर आपको है। 3 क्वेश्चन है, इनका आपको एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर अगर आप चाहते हो आंसर भी दो, आंसर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे, वहाँ से आपको इस आंसर्स का PDF मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज क्वान्टिफिकेशन, गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके मैंने आंसर्स भी लाए हैं, ताकि मतलब अब जो क्वेश्चन मुझे लगा आंसर्स लाने, उनके आंसर्स मैंने लाए हैं। ठीक है, अब आप देखो खुद ही, व्हाट इज क्वान्टिफिकेशन गिवन एग्जाम्पल, आपके सामने आंसर है, आंसर ये छाप के लाना। ठीक है, अगर आया 3 मार्क्स का आएगा, अगर आ सकता है, अभी तक नहीं आया है क्वान्टिफिकेशन, बट फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट माना है, ताकि ट्रेंड चेंज हुआ है, कुछ भी बात डाल सकते हैं। एक सेकंड, कलर चेंज करने दो। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, गिव व्हाट इज इट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, बट अभी इस रिसेंट टर्म में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट आ सकता है, 3 मार्क्स का दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपके सामने है, मैंने आंसर लाने की भी कोशिश की है। ठीक है, इनके सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपको मिलेंगे हमारे PDF, मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हो, वहाँ से आपको मिलेंगे। व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का तो मैंने ऊपर बोला है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बट एडिशन रिएक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया, तो रिसेंट ट्रेंड में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आ भी सकते हैं तो 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके सामने आंसर भी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सीधे आप कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं उसकी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वेट करूँगा ताकि आप नोट करो, वीडियो को आप स्टॉप करो और फिर नोट करो। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। हाउ डज इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इथेनॉइक एसिड, कैटनेशन, फंक्शनल ग्रुप एंड आइसोमेरिज्म, आईयूपीएक नेम इनका दो। ठीक है, ये भी आ सकते हैं यहाँ पर। हार्ड वाटर फ्रॉम कम विथ सोप गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथेन, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और मल्टीपल चूज क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लाए हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन रिप्रेजेंट्स इथेनॉल एज एन फंक्शनल ग्रुप ऑफ विनीगर इज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये 4 मतलब MCQ बोल सकते हैं यहाँ पर। इवन MCQs पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा हर किसी चैप्टर का, बट यहाँ पर मैंने बोल दिया ताकि आपको इसी से मतलब ये 4 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं, ऐसे आपको इसमें मतलब रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज मैं MCQ का वीडियो लाऊंगा। यहाँ पर कार्बोनेटिक कंपाउंड्स खत्म, यहाँ पर आते हैं तीसरे वीडियो पर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, 7 मार्क्स इसमें है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार, इंपॉर्टेंट मानो इसको। और इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड द कैथोड एज द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसी भी क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व देन जिंक इज एडेड टू, यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। गैल्वेनाइजेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, नोबल गैसेस के नोट होते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड्स की यहाँ पर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 4, मैंने यहाँ पर 4 लिखा है। एटलीस्ट आपको 4 प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स की। इसमें भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरा क्वेश्चन आया था गिव द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं सब। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टर्म्स में आप डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन नहीं, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, व्हाट आर ओर्स एंड मतलब वगैरह, ये क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड गिव इट इज प्रिवेंशन मेथड्स। ठीक है, मैंने बोला है, मैं पहले चैप्टर में भी बोल चुका हूँ कि कोरोजन आप वहाँ अगर कर लोगे आप आराम से, 2 क्वेश्चन आपको, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, या तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से मिलेगा, या तो पहले चैप्टर से मिलेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। मिनरल और ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं आपको। ठीक, NCERT का क्वेश्चन है डायरेक्ट, आपने NCERT में देखा होगा ये क्वेश्चन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी तो क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, बट इन रिसेंट टर्न में चेंज हुआ है सब कुछ, तो आ भी सकता है। ठीक है, गिव रीजन प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर अंडर ऑयल, ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं। बार बार मैं ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हाँ। व्हाट इज़ द थर्माइट रिएक्शन, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी मैंने डाल दिया, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग मेटल्स क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में भी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स है, कोई पार्ट दे सकते हैं, मतलब फॉर मेकिंग गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड इज प्रेफर टू 24 कैरेट गोल्ड, 2 मार्क्स का देंगे, वो रीज़न वाई। ठीक है, आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने माना है।
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर मेरकरी है, वो आपको सबको पता होगा। कैन बी इजली कट विथ एनी सोडियम एंड पोटेशियम, और इट इज़ बेस्ट काउंटर ऑफ हीट सिल्वर, और पुअर काउंटर ऑफ हीट दैट इज लेड। ठीक है, खत्म खेल। यहाँ पर मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं इसके, 1 मार्क्स का, वो 2 मार्क्स का भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ये अभी तक आया हुआ नहीं है, एक बार आया हुआ 2011 में, अब नहीं आता है ये सारे क्वेश्चन, बट 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन फिर से लाए गए बोर्ड्स में, पेपर्स में आपके, तो ये बन सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के भी। वाई इज सोडियम कैप्टिंग इमर्सड इन कैरोसिन ऑयल, यहाँ पर आप इसकी मतलब आंसर इसका यहाँ पर है। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब हम एसिड बेस एंड साल्ट्स के ऊपर चलेंगे, इसमें 5 मार्क्स टोटल हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हाउ इज कॉन्सेंट्रेट ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड इफेक्टिव एंड एक्सेस बेस इज डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 5 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे, 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है एनसीईआरटी का, तीसरा क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, मैंने देखा है, 2024 का क्वेश्चन है लगभग। क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? बेकिंग सोडा, यहाँ पर इस बेकिंग सोडा पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। गिव टू यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पे आपके 2 यूज़ बोलने हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट आया हुआ क्वेश्चन 2024 में लगभग, और 23 में। ठीक है, इसका आप देखो क्या इसका आंसर रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ कैन pH चेंज causes the tooth decay, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity, why gold and silver are used in making jewelry। ठीक है, गिव नेम्स एंड फार्मूला टू स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो। और व्हाट आर द pH वैल्यू ऑफ एन एसिड ऑन pH स्केल। ठीक, गिव एन एग्जांपल, ये भी आपको बोलना है, आए हुए क्वेश्चन हैं। कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट इन फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा, बनाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इनको आप क्वेश्चन नंबर 50 को करना पड़ेगा आपको, अभी तक ये भी नहीं आया हुआ है, बट इसको भी आप नज़र दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 7 रहेगा इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना पड़ेगा 7 को। क्वेश्चन नंबर 5 ये अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको आप करो, क्योंकि 2 मार्क्स से क्वेश्चन, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, उसके लिए आप करो। नेम टू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स फ्रॉम विल नॉट, एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। ठीक है, इसको भी आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 को, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये भी आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस आप बताओ, 4 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूजेस तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, और हमें टेम्परेचर क्यों कंट्रोल करना पड़ता है उस टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्यों करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन, एक सेकंड, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट। ठीक है, राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ डज इट कॉज अ साइट। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23 अभी तक आया हुआ नहीं है, बट इसको भी आप कर लो। 25, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूज ऑफ बेकिंग सोडा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप करना पड़ेगा। बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है इसमें अगर आएंगे क्वेश्चन। यहाँ पर एक चैप्टर भी हमारा मतलब ख़त्म हो गया है, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपको अब इनके PDF चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया आपको कैसे ले सकते हो इसका PDF। ठीक है, अब इनके आंसर्स भी अगर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि हमें आंसर चाहिए, है ना, क्योंकि अगर इन्हीं क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेगी, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, सिर्फ आप लर्निंग करने में बैठ जाओगे, आप ना नोट्स लाओगे ना कुछ करोगे। ठीक है, इसलिए हमने आंसर्स भी इनके तैयार रखे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होगी यूट्यूब के, वहाँ से भी आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट होगा, व्हाट्सअप का होगा, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप में आओगे। ठीक है, वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हो, हम आपको बोलेंगे ये PDF कहाँ से मतलब आपको लाना है। ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूंगा इसकी, कहाँ से आपको ये लाना है। ठीक है, डाउनलोड करना है।
तो ये केमिस्ट्री का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है सब कुछ। अब बायो की बारी है, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ 10th के लिए, क्योंकि मैंने 11th और 12th दोनों का अब उठाना है। इसलिए अगर मैंने 11th का स्टार्ट किया तो फिर 10th का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका निकालना पड़ेगा, बहुत सिलेबस है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा 10th का। इसलिए मैंने 10th का पहले ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ्स का भी है, इंग्लिश का भी है, तो मैं भी लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।